अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हमारे कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे थीम। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जिसमें थीम ऐड करना आपको सिखाया था और एक्सप्लेन किया था कि थीम क्या चीज़ होती है। और यहाँ फ्रंट पे जस्ट लोगो ऐड किया था, आपको बताया था कि यहाँ से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, थीम कस्टमाइजेशन सीखेंगे। थीम कस्टमाइजेशन भी कह सकते हैं, थीम डिज़ाइनिंग भी कह सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइन करें, ठीक है, साथ साथ आपको चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ साथ एक प्रोफेशनल स्टोर भी बना देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी अपने स्टोर में ऐड की हुई हैं, गूगल से उठा के वो डिलीट कर देनी है और प्रोफेशनल प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने ये पहले वाली प्रोडक्ट डिलीट करके न्यू प्रोडक्ट ऐड की हैं। ठीक है, चार चार प्रोडक्ट ऐड किए हैं, कलेक्शन दो बनाई है यहाँ पे। ठीक है, वाशरूम फास्ट एंड किचन फास्ट और फास्ट एंड मिक्सचर वाली। ठीक है, तो यहाँ से ये एक वेबसाइट है, गूगल से ही सर्च की है मैंने भी, तो इसकी प्रोडक्ट उठा के मैंने 8 प्रोडक्ट डाली हैं। आप लोग भी चाहें तो इसी की प्रोडक्ट ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे जाएं, फर्स्ट कलेक्शन से 4 प्रोडक्ट ऐड कर लें यहाँ से। उसके बाद आप सेकंड कलेक्शन से 4 प्रोडक्ट ऐड कर लें। आपने करना क्या है, यहाँ पे ओपन करके तो सेम यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेना है, इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है, इसकी प्राइस कॉपी कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ऐड करते जाना है प्रोडक्ट की सूरत में। ठीक है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है किस तरह प्रोडक्ट से ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करके और यहाँ से डाटा उठा के आप लोगों ने वहाँ पे पेस्ट करना है, टाइटल कॉपी कर लिए यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइसेस वगैरह डाल के आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करनी है, 8 प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, कभी कभी यहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर सेव नहीं होती। जब आप सेव करने लगते हैं तो ये वेब फाइल यहाँ पे देता है कि वेब फाइल में सेव कर सकते हो। तो आपने कोई एक्सटेंशन कर लेनी है, इमेज डाउनलोड होगी, यहाँ से ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, इस पेज पे जितने भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मुझे जो भी इमेजेस चाहिए मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ से डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह कोई भी गूगल की एक्सटेंशन कर लें, इमेज डाउनलोडर कर लें, तो आपकी इमेजेस आसानी से डाउनलोड हो सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कलेक्शन बना लेनी है। मेन कलेक्शन आपकी आएगी ये वाली, फास्ट एंड मिक्सर। उसके अंदर आएंगी आपकी किचन एंड फास्ट, उसके बाद बाथरूम फास्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कलेक्शन बना के यहाँ पे इनमें प्रोडक्ट ऐड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टोर डिजाइनिंग के रिलेटेड। स्टोर डिजाइनिंग जो करते हैं हम स्टार्ट, वो सबसे पहले कलेक्शन प्रोडक्ट ऐड कर लें, उसके बाद मेन्यू बनाना। मेन्यू हम अब बना लेते हैं क्योंकि हमने कलेक्शन ऑलरेडी बनाई है। सेम वही तरीका, मेन्यू में आके यहाँ पे पहले वाली आप लोगों ने कलेक्शन भी डिलीट कर देनी है और प्रोडक्ट भी डिलीट कर देनी है। यहाँ से हम अपनी कलेक्शन ऐड कर लेंगे जो बनाई हुई है। ये हमारी मेन कलेक्शन है, इसके अंदर हमने वो दूसरी ऐड करनी है। ठीक है, नीचे पेजेस आ रहे हैं, वो पेजेस आप लोगों ने रहने देने हैं तो रहने दें, नहीं तो नए बना के अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस ऐड कर लें जैसे आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके हमारा मेन्यू बन गया। इसको सेव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं थीम डिजाइनिंग की तरफ। अच्छा, जितने भी आप लोगों ने थीम ऐड किए हुए हैं सारे आप लोग भी डिलीट कर दो, मैं भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा आप लोगों को। ठीक है, एक आधा थीम रहने देना है तो वो रहने दें, बाकी आप रिमूव कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि किस थीम पे काम कर रहे थे या किस पे नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे अब कॉपी ऑफ मुश्तबा थीम किया तो क्या करेंगे, हम डॉन थीम पे काम करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके डॉन थीम को ऐड करना है। पहले डॉन थीम क्यों बता रहा हूँ, जितने फ्री थीम है सब के फीचर डॉन थीम के अंदर हैं, तो वो डिज़ाइन करते हैं तो बाकी थीम्स का आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाएगा। फ्री थीम पे क्लिक किया, यहाँ पे ये डॉन थीम है, इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ऐड न्यू कॉपी।
आप लोग चाहो तो कोई और स्टोर सर्च करके कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने भी यही प्रोडक्ट ऐड करने हैं जो मैंने किए हैं। आप गूगल पे जाओ, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो, उसका स्टोर ओपन करो और वहां से प्रोडक्ट उठा लो। ठीक है, मैंने तो बस ये गूगल पे सर्च किया तो सामने आई, तो मैंने कहा चलो यही प्रोडक्ट जो है ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा थीम ऐड हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर देंगे जो भी हमने ऐड किया है, और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन्यू बनाया था, हेडर पे क्लिक करके वो ऐड करेंगे। यहाँ से रिप्लेस मेन्यू, ये मेन्यू ऐड कर दिया। उसके बाद ये ऊपर मैं बंद करने लगा हूँ, ये जो ब्लू पट्टी आ रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अच्छा, जो भी काम आपने करना है साथ साथ सेव बटन है ये वाला प्रेस करते जाना है। किसी वजह से भी आपका टैब बंद हो गया या रिफ्रेश हो गया या लाइट चली जाती है या लैपटॉप बंद हो जाता है तो आपका सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, स्टोर का नाम चेंज करना है। यहाँ पे माई स्टोर लिखा आ रही है, माई स्टोर के नाम से हमारे स्टोर का नाम है। हम क्या करेंगे, इसका नाम कोई और रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये बुरहान सेंट्री है, हम कोई भी रख देते हैं जी एशियन सेंट्री के नाम से। एशियन रख देते हैं या पाकिस्तान रख देते हैं, सेंट्री कोई भी नाम। अच्छा, मैं क्या करने लगा हूँ, अब यहाँ से एग्जिट पे राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करने लगा हूँ, ताकि बार बार मुझे एग्जिट करके वापस ना जाना पड़े। दोनों मेरे पास खुले होंगे, अगर बैक पे कोई काम करना हुआ तो फौरन यहाँ से कर लूंगा और फ्रंट पे करना हो तो यहाँ से कर लूंगा। ऐसे आप लोगों ने भी कर लेना है। सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आके आपने नाम चेंज करना है। यहाँ से जनरल में, जनरल में आने के बाद ये ऊपर माई स्टोर लिखा है, माई स्टोर की जगह मैं कर देता हूँ जी एशियन सेंट्री। ठीक है, ये नाम मैंने स्टोर का रख दिया। जब यहाँ पे नाम चेंज होगा तो फ्रंट पे भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लोगो पे क्लिक करके भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ से आप स्क्रॉल घुमाओगे इसको तो रिफ्रेश होगा। किसी वेबसाइट को लोगो पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एशियन सेंट्री आ चुका है। अब हमने क्या करना है जी, सेकंड काम, यहाँ पे हमने लोगो लगाना है एशियन सेंट्री का। अच्छा, मेरे पास कैनवा भी है और यहाँ पे फोटोशॉप भी है। मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ काम करने के लिए। आधा काम कभी कैनवा में होता है, कभी फोटोशॉप में होता है, या कभी कभी पूरा काम फोटोशॉप में और कभी पूरा काम कैनवा में। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इजी है, इजीली आप चीज़ें इसमें बना सकोगे। एक चीज़ आपको बता दूं कि कैनवा की सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लें, 200 या 150 रुपये में मिलती है। कोई भी फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करें फ्रीलांसिंग का तो उसमें जो है वो आप पोस्ट कर दो, या पोस्ट हुई होती हैं कि हम आपको कैनवा की सब्सक्रिप्शन देंगे 200 रुपये में, 150 रुपये में। तो उनको पे करें और वो आपकी ईमेल पे आपको जो प्रो कैनवा वो दे देंगे, तो हर टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है जी लोगो। ठीक है, यहाँ पे अब लोगो आना स्टार्ट हो गया हमारे पास। तो आप चाहो तो सिंपल लोगो भी लगा सकते हो, या कोई भी लोगो जो आपको पसंद हो तो उसको एडिट करके आप लोगों ने लगा देना है। अच्छा, ये मैं एक प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइन करूंगा, जैसा कि क्लाइंट क्लिक करता हूं तो उस लिहाज से वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, जो अच्छे लगती है, जो सही प्रोफेशनल लगती है वो फिर सर्च करके निकाल के करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैंने फास्ट लोगो लिखा तो ये आ गया, उसने वाकई वो नलके दिखाना शुरू कर दिए हैं जो कि लोगो टाइप हमने ऐड करने हैं, क्योंकि सेंट्री की जो है शॉप हमारी। तो इसमें देख लें, अगर आपको कोई अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो कोई सिंपल सा जो आप चूज करना चाहो कर लो। यही हम लोगो लगा लेते हैं, ठीक लग रहा है ये लोगो। ओपन किया, इसको कस्टमाइज कर लेते हैं जी। कलरिंग भी ये ठीक है स्टोर के लिए, मतलब कलर जो है ना लोगो के, यही हम अपने स्टोर में कलरिंग यूज कर लेंगे। हमेशा स्टोर के अंदर वो कलर यूज होते हैं जो लोगो के अंदर होते हैं आपने। ठीक है जी, एशियन सेंट्री, स्मूथ फ्लो, नो वरीज। अच्छा, इसके लिए हम जो टैग लाइन है यहाँ से चैट जीपीटी से कोई पूछ लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने इसको क्वेश्चन किया। अब उसने यहाँ पे टैग लाइन बताना शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैग लाइन अच्छी लग रही है, शॉर्ट भी है, तो ये मैं लगा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्टाइलिश सेंट्री। ठीक है, तो ये आ गया। इसको थोड़ा हम साइज में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लोगो आ गया। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको अब सेव करके हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। यहाँ से इसका नाम बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं। साइज बढ़ाएंगे ताकि अच्छा लगे। अच्छा, इसी लोगों को अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे से क्रॉप करूँगा। क्रॉप ना करें तो ये जगह सारी घेर लेगा। ठीक है, ये जो नीचे एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये हमने क्रॉप कर देना है। साइड का भी एरिया क्रॉप कर दें एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड आपने लगाना है, फिर लोगो आपका सही लगेगा। ठीक है, आप वाइट बैकग्राउंड के साथ लगा दोगे तो वो थोड़ा अजीब ही लगेगा वहाँ पे। ये अपलोड किया। अब हम क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे और लोगो जाके अपलोड करेंगे। यहाँ नीचे थीम सेटिंग में, थीम सेटिंग के अंदर नीचे आके ये हमारे पास लोगो की सेटिंग है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे ऐड फाइल के बाद डाउनलोड, यहाँ पे ये लोगो पड़ा है मेरा। ठीक है, इसमें चीज़ें एक्सप्लेन भी होती जाएंगी साथ साथ, और एक प्रोफेशनल स्टोर भी डिज़ाइन हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे। अदरवाइज अलग अलग वीडियो बनानी पड़ती, स्टोर डिज़ाइनिंग अलग और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की अलग वीडियो होती। ठीक है, यहाँ से थोड़ा साइज मैंने बढ़ाया जो कि जितना फिट लगे आपको कि यहाँ तक का साइज ठीक है ये वाला, तो वो आपने साइज रख लेना है। ठीक है, तो मैंने इतना साइज का कर दिया है। यहाँ से सेव कर दूंगा। ये आ गया साइज। अभी भी इसका साइज बड़ा है, क्यों बड़ा है कि नीचे से सही क्रॉप, ऊपर से भी थोड़ा सा छोड़ दिया था, नीचे से भी छोड़ा था, तो ऊपर नीचे इसने जगह थोड़ी ज़्यादा घेरी हुई है। लेकिन कोई नहीं, ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी टैग लाइन आप लिख सकते हो, जो भी अपने स्टोर के लिए। ऊपर ये कहाँ पे आ रहा है, ये अनाउंसमेंट पे आ रहा है। अच्छा, जिस जैसे जैसे सेक्शन काम करते हैं, यहाँ पे तरतीब उनकी वैसी वैसी ही है सेक्शन की। यहाँ पे अनाउंसमेंट बार लिखा हुआ है, ऊपर अनाउंसमेंट बार है, ये नीचे हेडर है। ये वाला आपका एरिया हेडर है जिस पे लोगो लगाया है। हमने शुरू में, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इस एरिया को हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये इमेज बैनर है, ये आपका इमेज बैनर है। ठीक है, यहाँ पे फीचर कलेक्शन है, ये आपकी फीचर कलेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट बार में ये एरो एस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आ रही है, तो इसका हम यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्री डिलीवरी ऑन ऑल ऑर्डर ओवर 10,000। ठीक है, मैंने लगा दिया जी, फ्री डिलीवरी देंगे 10,000 से ऊपर प्राइस के ऑर्डर पे। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिंक लगा सकते हैं हम कि कोई बंदा भी इसके ऊपर क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए। अभी तो लिंक नहीं लगा हुआ, आप चाहो तो यहाँ से वैसे सेव कर दो, लिंक ना लगाओ, लेकिन यहाँ पे लिंक लगाया जा सकता है। नीचे ऑप्शन है, कलेक्शन का लगा सकते हो, प्रोडक्ट का लगा सकते हो। मैं यहाँ से कलेक्शन का लिंक लगा रहा हूँ। कौन सी, ये वाली मेन कलेक्शन जो है हमारी। ये लिंक लगाया। यहाँ पे लिंक लगाने के बाद ये कैरो आ गया। अब क्या होगा, कोई बंदा भी हमारे स्टोर को विजिट करेगा जब, तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो वो वाली कलेक्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लिंक लगाने का ये फायदा है। वापस मैं लोगो पर क्लिक करके होम पेज पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये तीन बटन दिए हुए हैं इन्होंने। तीन बटन क्या काम करते हैं, एक तो करता है आपका यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू ओपन होगा और साथ कस्टमाइजर ओपन होगा आपका। दूसरा बटन है यहाँ पे मोबाइल फोन
व्यू ओपन होगा और साथ कस्टमाइजर ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मोबाइल व्यू आपको साथ साथ दिखा रहा है किस तरह का मोबाइल व्यू लगेगा आपकी वेबसाइट का। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फुल स्क्रीन। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन कस्टमाइजर साथ हट जाएगा और फुल स्क्रीन आप व्यू देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली हम रख के काम करते हैं ये वाला डेस्कटॉप और साथ कस्टमाइजर पे। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पे हेडर है। हेडर हमारा हो गया जिसमें हमने ये लगाया है। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हेडर का कलर कोई थोड़ा सा चेंज कर दें, ब्लैक कर दें या कोई भी कलर और हो जाए हेडर का। तो यहाँ पे देखेंगे हेडर पे क्लिक करके किस तरह हम कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हेडर में कुछ चीज़ें हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी लोगो पोजीशन। फर्स्ट है मिडल लेफ्ट। ठीक है, अभी हमारा कौन सा सिलेक्ट है, मिडल लेफ्ट है। यहाँ पे लेफ्ट पे आ रहा है लोगो हमारा मिडल में, और ये कैटेगरी इस साइड पे आ रही है। यहाँ पे आ जाता है जी टॉप लेफ्ट। इसको टॉप पर करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और नीचे आ जाएंगी कैटेगरीज वगैरह हमारी। टॉप सेंटर, यहाँ पे आप सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरह से करके आप अपने लोगो की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मिडल लेफ्ट आपकी अपनी मर्जी है, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होती है वो टॉप सेंटर यूज़ होती है और मिडल लेफ्ट यूज़ होती है। ये आपकी मर्जी है, बाकी जो आप लगाना चाहो। अच्छा जी, उसके बाद मोबाइल लोगो है। मोबाइल में पोजीशन कौन सी रखनी है, सेंटर रखनी है, लेफ्ट रखनी है। यहाँ पे अगर मोबाइल व्यू करोगे तो अभी सेंटर है, यहाँ से लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपको लोगो आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, लेफ्ट साइड होगा, सेंटर करोगे तो सेंटर चला जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है किस तरह का आप रखते हो। इसके बाद यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू के अंदर आप रिप्लेस, एडिट और रिमूव है। ये मेन्यू आपका नज़र आ रहा है, ये आप नहीं लगाना चाहते, यहाँ से इसको रिमूव कर दो तो ये हट जाएगा मेन्यू आपका। वापस आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे तो जितने मेन्यू आपने बनाए होंगे, एक से ज़्यादा बनाए तो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट की सूरत में शो होंगे। जो मेन्यू सेलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप। मेन्यू में अब टाइप्स होती हैं कि आपका मेन्यू कौन सा हो, ड्रॉप डाउन हो, मेगा मेन्यू हो, ड्रॉर हो। अच्छा, ये अब हमारा कौन सा है, ड्रॉप डाउन है। कैसे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन शो होता है मैं ये सब कलेक्शन का। अगर इसको मैं मेगा मेन्यू कर दूंगा तो ये अगर कलेक्शन हमारे ज़्यादा होंगे तो ये मेगा मेन्यू की सूरत में शो होंगी। यहाँ पे आ रही हैं दो, उसके बाद अगर ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे दो होती हैं, यहाँ पे दो होती हैं, यहाँ पे दो होती हैं, मतलब एक पूरा मेगा मेन्यू बन के शो होता है। ठीक है, हमारी कलेक्शन कम है इस वजह से कम शो हो रही है। आप अगर कोई स्टोर बनाओगे उनमें कलेक्शन ज़्यादा हुई तो यहाँ पे देखना आपकी मेगा मेन्यू में मतलब सारी कलेक्शन डिस्प्ले होंगी। उसके बाद ड्रॉर की सूरत में आ जाता है। ड्रॉर मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह एक दराज की सूरत में ओपन होगा इस तरह से। तो हमारी कलेक्शन कम है तो हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट वाला। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर क्या होता है, अब लिखा हुआ है ऑन स्क्रॉल अप। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जब मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हेडर नीचे आ जाता है, शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जाऊंगा हेडर अब शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नीचे आता हूँ तो नहीं शो होता, ऊपर जाता हूँ तो शो होता है। क्यों, यहाँ पे सेटिंग इसकी लिखी हुई है ऑन स्क्रॉल अप। यहाँ से सेटिंग चेंज कर देते हैं, नन कर दूंगा, ना ऊपर जाने पे शो होगा ना नीचे जाने पे शो होगा। ठीक है, इस तरह से ऑलवेज कर देंगे तो नीचे जाने पे भी शो होता रहेगा, ऊपर जाने पे भी शो होता रहेगा। ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो लोगो का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, जब ऊपर करेंगे तो इस तरह बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपकी मर्जी है, रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो तो नन कर दो। मैंने नन कर दिया है। अच्छा, ये सेपरेटर लाइन है। इसमें सेपरेटर लाइन यहाँ पे मेरे ख्याल में ये नीचे जो नज़र आ रही है लाइन, ये इसको सेपरेटर लाइन बोलते हैं। इसको बंद कर देंगे तो ये गायब हो जाएगी। यहाँ पे नहीं हुई, शायद कोई नीचे लाइन हो। सेपरेटर लाइन वैसे बोलते इसको हैं जो सेपरेट करती है दो कलेक्शन को या दो सेक्शन को। वैसे ये भी सेपरेटर लाइन ही है, लेकिन शायद कोई नीचे शो होगी जो बंद कर दी है हमने। कोई नहीं इफेक्ट पड़ रहा, वैसे होती यही है सेपरेटर लाइन। चलें फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, या कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में नजर आएगी। नहीं आ रही, कोई नहीं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाता है कलर। कलर जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम है। पहले हमारा ये वाला सिलेक्ट था वाइट बैकग्राउंड के साथ
और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद नीचे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आ गया। ठीक है, तो ये भी रख सकते हैं। अब ये ब्लैक सही लग रहा है, लेकिन लोगो के कलर ब्लैक पे सूट नहीं कर रहे। लोगो के कलर हमें चेंज करने पड़ेंगे अगर ब्लैक बैकग्राउंड। ये कस्टमर आपका डिमांड कर सकता है कि मेरे हेडर का कलर ब्लैक कर दो। ब्लैक करोगे तो फिर लोगो के कलर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कस्टमर को बताना है आपने खुद। इसके बाद यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड है, हमारी मर्जी है जो रखना चाहें। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ लिमिटेड इन्होंने कलर दिए हैं, मैं चाहता हूँ इनके अलावा कोई कलर ऐड करना, यहाँ से एडिट करूंगा और यहाँ पे ब्लू को मैं कोई भी कलर और कर दूंगा। ये रेड कर दिया। ठीक है, अपनी मर्जी का कलर कोई भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो वेबसाइट में। तो इजी काम होता है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, लोग समझते थे कि काफ़ी मुश्किल काम है इसमें, तो वो ऐसा चक्कर नहीं, सारी चीज़ें एडिटेबल होती हैं। ठीक है, ये फुल ब्लैक है, ये भी सही लग रहा है, अगर रखना चाहो तो ये रख लो आप। फिलहाल मैं जो है वो वाइट वाले लेके चल रहा हूँ ये ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी मेन्यू कलर स्कीम। ये मेन्यू जो आ रहा है इसका, ये वाला ऑप्शन नीचे जो ओपन होता है, उसमें जो कलर रखना चाहते हो आप वो चेंज करना चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो। देखा भी, ये चेंज हो गया कलर नीचे। तो ये आपकी मर्जी है, जो रखना चाहो रख लेना। सेव करते जाना है साथ साथ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कंट्री एंड रीजन सेलेक्टर है, ये ऑप्शन यहाँ से आप बंद कर दो। मेरे ख्याल में फुटर में शो हो रहे होंगे। फुटर और हेडर ख्याल में सेटिंग सेम होती है, तो कभी फुटर में कोई चीज़ शो हो जाती है यहाँ से, कभी यहाँ पे शो होती है। तो अभी नहीं है, शायद ऐप के साथ वर्क करते हो। ठीक है, तो इतने यूज़ नहीं होते, इस वजह से हम मोस्टली इनको बंद ही रख देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने बंद कर दिए। यहाँ पे फिर स्पेसिंग आ जाती है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम पैडिंग। ठीक है, इनको कम ज़्यादा कर सकते हो आप नीचे। यहाँ पे जो पैडिंग दी हुई है हेडर की, बॉटम बॉटम और डाउन। ठीक है, मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो ये वाइट स्पेस नीचे से कम हो रही है। ठीक है, मैंने कम की तो कम होगी, टॉप की कम करेंगे तो टॉप से भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनको आप अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे रखना हो। उसके बाद थीम सेटिंग आ जाती है। थीम सेटिंग में यहाँ पे इन्होंने बोला होगा जी आप लिंक लगा सकते हो, सर्च सजेशन है। ठीक है, सेव कर दें इसको। सर्च सजेशन क्या चीज़ होती है? सर्च सजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप वर्ड टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा नीचे कि ये वाली ओपन कर लो। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्च सजेशन। जब एक वर्ड टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सुजेस्ट करेगा कि ये वाली प्रोडक्ट शो हो रही है, ये अगर बाय करना चाहो तो कर लो। तो इसको अगर बंद कर देंगे हम लोग तो कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी जब हम सर्च में कोई वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अभी नहीं आई कोई भी सजेशन। ये आपकी मर्जी है, इसको ऑन रखो या ऑफ कर दो। उसके बाद आते हैं जी सोशल मीडिया लिंक। अब क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो आपके लिंक जो हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के शो हो, वो बंदा क्लिक करके वो ओपन कर ले। तो आप क्या करो, अपने सोशल मीडिया के लिंक, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये टिकटॉक है, यहाँ से ये टिकटॉक का लिंक कॉपी करना है आपने। और किधर गई हमारी वेबसाइट, ये आ गई। इधर आके टिकटॉक वाले बॉक्स में आपने इसको, ये टिकटॉक वाला बॉक्स है। ठीक है, इसमें आके आपने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके जो लिंक हैं वो डिस्प्ले होंगे फुटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। फुटर और हेडर की सेटिंग इन्होंने यहाँ पे सेम दी हुई है इन लिंक की। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप हैश लगाओगे, हैश भी एक लिंक की तरह काम करता है, तो वो आपके लिंक डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वर्क नहीं करेंगे, डिस्प्ले होंगे। वर्क जो करवाना है तो आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है उनका। जब सेव करोगे कोई बंदा आके लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके टिकटॉक पे चला जाएगा या आपकी फेसबुक पे चला जाएगा, जिस जिसका लिंक देखो दोगे आप। ठीक हो गया। सेटिंग के बाद नीचे आते हैं लोगो। लोगो हमने ऑलरेडी अपलोड किया, यहाँ पे विड्थ इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल ऑफ सेट है, इसका थोड़ा साइड वगैरह जो है ना, ऊपर नीचे जो है ना वो एडजस्टमेंट होती होंगी इसके थ्रू। तो इस तरह से करके ये भी कभी यूज़ नहीं होता। उसके बाद टाइप है, पॉप अप टाइप, ड्रॉर पेज। अच्छा, ये कार्ड टाइप आ रही है, इन्होंने लिखा उन्होंने जस्ट टाइप कर दिया है, पॉप अप नोटिफिकेशन ड्रॉर पेज। ये जो कार्ट है ना, ये जब ओपन करें इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो किस तरह से ओपन हो, इस तरह से ओपन हो। तो ये मेरे ख्याल में इसकी इन्होंने दी हुई है।
तो चेक कर लीजिए कि इस ऑप्शन को भी इतना नहीं यूज़ होता, जो पहले था वही आपने रहने देना है। तो जी उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ रहा है जी हेडर के अंदर ब्लॉक का ऑप्शन है। ब्लॉक में आप जो डिफरेंट कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लॉक पे क्लिक करके तो वो ऐड कर सकते हो आप। लेकिन अभी हमने कोई ऐप नहीं लगाई, वो नहीं इस वजह से शो हो रहा है। यहाँ पे ऐड सेक्शन है, सेक्शन कोई ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सेक्शन भी यहाँ पे कस्टम लिक्विड के थ्रू होगा या अनाउंसमेंट बार आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह ये वाली की हुई है ऊपर। अच्छा होता क्या है, यहाँ से मैं डिलीट कर अब ये इस पे कर्सर लेके आता हूँ तो दो तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से मैं इसको उठा के नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ दो ही सेक्शन है तो टॉप पे ही है, ये नीचे नहीं आ सकती क्योंकि नीचे हेडर रहेगा, इस वजह से। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन है इसको डिलीट करने का, डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे आई बटन है, आई पे क्लिक करूंगा तो ये वैसे हाइड हो जाएगी ऊपर से। आई बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये शो होना शुरू हो जाएगी। डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सेव कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। अब मुझे दोबारा अनाउंसमेंट बार ऐड करने हैं, तो यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे, सॉरी ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से अनाउंसमेंट बार वाला ये सेक्शन इसको ऐड करूंगा तो ये दोबारा शो होगी। ठीक है, अभी नीचे शो हो गई है। यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ से मैं इसको उठा के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ऊपर ले जाऊंगा। अब इसका बैकग्राउंड भी जो है ना ब्लैक आ रहा है, तो आप सेम उसी तरीके से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से लिंक कर देना चाहो तो आप लिंक भी दे सकते हो इसको। अच्छा, इसका कलर चेंज करना है आपने, यहाँ से अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका कलर का ऑप्शन है, तो कोई भी कलर आप इसको दे सकते हो। अच्छा, अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया तो कुछ ऑप्शन ओपन हुए। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट। अगर एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट बार हैं तो इसको ऑन कर दोगे तो ऑटो रोटेट होती रहेंगी वो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। यहाँ से मैं आता हूँ, ये प्लस वाला बटन शो हो गया, इस पर लेके आऊँ, नीचे आऊँ थोड़ा, ये प्लस बटन शो हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एक और अनाउंसमेंट बार आ जाएगी। वेलकम टू एशियन सैनिटरी। ठीक है, ये मैंने दूसरी लगाई, इसको सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये ऑटो दोनों रोटेट करती रहेंगी अगर हम यहाँ से इस बटन को आप ऑन कर देंगे। हर 5 सेकंड बाद, नीचे टाइम भी दिया हुआ है कितने सेकंड बाद चेंज हो। ठीक है, तो अब 5 सेकंड के बाद ऑटो रोटेट वो करते रहेंगे। देख लें ऊपर नीचे ऑटो रोटेट हो रही है। इसको अगर बंद करेंगे तो किसी बंदे ने देखना, तो ये इन्होंने यहाँ पे एरो दे दिए हैं, इस पे क्लिक करके वो नेविगेट कर सकते हैं नेविगेटर के थ्रू। यहाँ पे फिर आ जाता है जी कलर, के बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद सेपरेटर लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन आपको बता रहा था ना, यहाँ से ये सेपरेटर लाइन बंद होती है। यहाँ पे ये अब लाइन जो नज़र आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, वही बता रहा था कि इसको भी सेपरेटर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सेपरेटर लाइन, इस पर क्लिक करते हैं, ऑन हो जाएगी, और बंद करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बारीक सी है, इतना नज़र नहीं आ रही होगी शायद। और उसके बाद वही आ रहा है सोशल मीडिया आइकन वगैरह, जो फुटर में ऐड ऑटो हो गए थे, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फुटर में भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी, और बाकी ये करेंसी और ये चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं जो हमने बंद की थी। ठीक है, सिलेक्टर है, रीजन सिलेक्टर और करेंसी सिलेक्टर, लैंग्वेज सिलेक्टर यहाँ पे आपके शो होना स्टार्ट हो गए हैं, ये वाले। ये अभी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है बैक एंड पे, आगे चल के बताऊंगा किस तरह वर्क करते हैं। नीचे आ जाता है थीम सेटिंग, थीम सेटिंग में वही लिंक दोबारा दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से आप हेडर को मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन, यहाँ से सेक्शन है वही आपको बताया चीज़ें ऐड कर सकते हो। नीचे अगर आते हैं टेम्पलेट आ जाता है। ऊपर वाला क्या चीज़ है, हेडर है। हेडर एरिया कितना है, यहाँ से ये इन्होंने लाइन लगा के ऊपर छोड़ा हुआ है इसको कि ये हेडर एरिया सेपरेट है। नीचे वाला एरिया टेम्पलेट बोलते हैं या इंडेक्स पेज बोलते हैं या होम पेज बोलते हैं, वो इन्होंने लाइन लगा के सेपरेट किया। सबसे नीचे मतलब फुटर बोलते हैं, फुटर लग गया हुआ है। टेम्पलेट के अंदर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो इमेज बैनर का आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम कोई बैनर इमेज लगा सकते हैं।
हमारी मर्जी है, सिंगल बैनर इमेज लगाएं या यहाँ पे स्लाइडर लगा दें। ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन होता है स्लाइडर लगाने का या सिंगल इमेज लगाने का। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कोई बैनर डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे फिर देखते हैं कि दो लगाने हैं, एक लगाना है, कितने लगाने हैं। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने साइज चेक करना होता है कि किस साइज की इमेज आपकी यहाँ पे लगेगी। उसके लिए क्या करना है, आपने फुल स्क्रीन कर देना है इसको, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ कोड्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये एरो है, इस पे क्लिक करके आपने कर्सर लेके आना उस पिक्चर के ऊपर, तो आपके पास साइज लिखा आ जाएगा। ये नीचे आप देखोगे, ये साइज लिखा हुआ है, वो कर्सर मैंने हटा दिया था। ये देखें अभी नीचे इस जगह पे क्या साइज है जी, 1504 मल्टीप्लाई बाई 720। अब 1504 इसकी जो है वो विड्थ है, और 720 इसकी हाइट है। तो जो एक्चुअल साइज यूज होता है, ये अभी थोड़ा बड़ा साइज है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, एक्चुअल जो साइज इसका मोस्टली जो हर जगह यूज होता है वो 1500 ज़रब या मल्टीप्लाई 570। ठीक है, 200 हम इसमें कम कर देते हैं, तो 570 तक तकरीबन हम यूज करते हैं। अभी हम बनाते हैं, अब तो फिर आपको बताता हूँ किस तरह साइज एडजस्ट करना है आपने मजीद। अच्छा, दो तरीके होते हैं बैनर बनाने के। कभी हम एक तरीका यूज करते हैं, यहाँ पे आके कैनवा के थ्रू डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट इमेजेस लगा के। दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने ये सर्च किया आके फास्ट बैनर्स, तो अभी तक तो कोई चीज़ नहीं शो हो रही हमें कोई ऐसा इस रिलेटेड। जस्ट बैनर यूज कर लेते हैं या प्रोडक्ट बैनर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कुछ बैनर शो होना स्टार्ट हो गए हमारे पास प्रोडक्ट के लिहाज से। देखते हैं इनमें से कौन सा सूट करता है हमें। पहले प्रोडक्ट की इमेजेस चेक कर लूँ मैं कि कैसी कैसी हैं उस लिहाज से। इस तरह से काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, कोई ढूंढ के टेम्पलेट, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इतना खास तो नहीं कोई मिला, लेकिन ये वाला है एक, इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से कस्टमाइज, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से क्या करते हैं, इसका पहले हम साइज करते हैं इसको, जितना साइज हमें चाहिए वो साइज लगाते हैं इसका। ठीक है, ये साइज मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअल, तो वो लगाया मैंने इसका साइज। ये साइज हो गया। इसको थोड़ा पकड़ के मैं यहाँ ले आता हूँ, और इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आ रही हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बैनर बनते किस तरह हैं। बाकी आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगेगा वो आप लोग लगा लेना। अच्छा, ये पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, जो लोगो वाले हमारे कलर हैं वो यूज़ करते हैं इसके लिए। सॉरी, कंट्रोल जी।
ये नीचे जो कलर है इसको कर देंगे हम ये वाला कलर। ठीक है, और जो इसका टेक्स्ट है वो हम ये वाला कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ गया। इन इमेजेस में क्या करेंगे हम लोग, इमेज डाल देंगे वो वाली जो हमारे पास सेव पड़ी हुई हैं। ठीक है, 3 इमेजेस मैंने डाली। और यहाँ पे साथ ही चैट जीपीटी में मैं लिखता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे हेडिंग उसको मैंने बोला, उसने ये हेडिंग मुझे बना के दे दी, उस नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे दी। ये वाली मैं कर दूंगा हेडिंग। चेंज कर लेंगे इसको थोड़ा। ये ऊपर वाला ख़त्म कर दूंगा मैं। नीचे यहाँ पे आप सोशल मीडिया लिंक लगा सकते हो अपने लिख के, या कोई भी कस्टमर देता है, नहीं देता तो जस्ट इसको रिमूव कर दें, वैसे पट्टी रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपने लगाना है लगा देना। यहाँ से जी डिस्क्रिप्शन आ गई ये वाली। ठीक है, ये ऊपर हेडिंग, नीचे टेक्स्ट। अब नीचे यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन ऐड करना है। अच्छा, ऐड टू कार्ट बटन आप अपने पास से यहाँ से भी लगा सकते हो, वहाँ शॉपिफाई का भी यूज़ कर सकते हो, वो अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड टू कार्ट नहीं, सॉरी, शॉप नाउ या बाय नाउ का। ठीक है, तो ये एक हमारा बैनर तकरीबन तैयार हो चुका है। ये सही तो नहीं है, लेकिन अब पता क्या चीज़ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैनवा में बैनर किस तरह बनते हैं। अब इसका बैनर टेम्पलेट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। बाकी आपको बताऊंगा कि जिनके बैनर टेम्पलेट नहीं मिलते, तो वो इस तरह के बैनर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप क्या करो, एक वेबसाइट बताता हूँ, उससे जाके पिक्चर डायरेक्टली उठा के उनका साइज सेट करके आप लगा दो। अब ये मैंने बना लिया है, इसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसको पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ से आपने थोड़ा साइज बढ़ा देना है ताकि टेक्स्ट वगैरह का इशू ना आए। ठीक है, ये साइज बढ़ा दिया मैंने, सेव हो गया। यहाँ पे आके हम अपलोड कर देते हैं इसमें।
यहाँ पे इमेज 1। ठीक है, वो इमेज हमारी यहाँ पे आ गई, काफ़ी बड़ी आई है। इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे इमेज 2 का ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो कोई और इमेज भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये वैसे मैंने लोगो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे मतलब नज़र आएगी। लोगो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैनर आ गया। तो अगर आपने बैनर लगाना है तो एक ही सिर्फ इमेज आपने यहाँ पे लगानी है, वही सही लगेगी, अदरवाइज नहीं अच्छी लगेगी। ठीक है, एक इमेज लगा दी। यहाँ पे ओवरले ओपेसिटी है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बैनर देखें किस तरह नजर आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ब्लैक ब्लैक। इसकी ओवरले ओपेसिटी लगी हुई है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे बैक करके तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद इसकी हाइट है, हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से हम इसकी हाइट क्या कर देंगे, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे, जो साइज हमने सेलेक्ट किया था वो साइज ही इसका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाता है जी एनिमेशन। एनिमेशन आप लगा दोगे तो ये थोड़ा हल्का फुल्का मूव करेगा, एनिमेट करेगा। ठीक है, अभी देख लें मैंने ये लगाया तो हल्का फुल्का मूव कर रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ। जूम, ठीक है, अब ये जूम इन स्क्रॉल होगा। ठीक है, पीछे चला गया, इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसके ऊपर चलेगी वेबसाइट। तो ये आपकी मर्जी है, लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं। उसके बाद आ जाती है जी कंटेंट पोजीशन। कंटेंट, इस पे आप कौन सा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो नज़र नहीं आ रहा है। इसका पहले मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ टेक्स्ट का, ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा है। टेक्स्ट हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देख लें, पहले ही मैं कैनवा में लिख के ले आया हूँ। अगर आपने कैनवा में टेक्स्ट नहीं लिखा तो यहाँ पे आप वही टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो जो हमने कैनवा में लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी अब डिस्कस करते हैं। कंटेंट पोजीशन है, यहाँ पे कहाँ पे रखना जी, टॉप लेफ्ट, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कर दिया, या सेंटर लेफ्ट, सॉरी टॉप सेंटर, टॉप राइट, आपकी सारी पोजीशन है यहाँ पे, मर्जी है आपकी, जो आप रखना चाहो रख लो। मैं मिडल सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जिस तरह के ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी अलाइनमेंट कैसे हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, यहाँ पे करेंगे तो ये बटन और टेक्स्ट एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, जहाँ पे अलाइनमेंट करनी हो कर सकते हैं। ये इस टेक्स्ट की सारी सेटिंग है। मैंने तो वैसे टेक्स्ट लिख दिया, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। कंटेनर है, कंटेनर लगा सकते हैं इसके ऊपर। कंटेनर मैंने ऑन किया तो इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड इसका चेंज करना है कंटेनर का, यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये सिलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मोबाइल लेआउट है। मोबाइल में कैसे शो होना चाहिए, इमेजेस टैग्स बन के ऊपर नीचे शो हों, जो आपने डबल की हुई हैं तो आपकी मर्जी है, यहाँ से कर दें। उसके बाद अलाइनमेंट मोबाइल के लिए है, कंटेनर मोबाइल के लिए है। आप यहाँ पे करोगे तो मोबाइल में टेक्स्ट वैसे नज़र आ रहा है, कंटेनर ऑन करोगे तो कंटेनर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको ऑफ रहने दें। उसके बाद थीम सेटिंग आ जाता है। थीम सेटिंग में सिर्फ सेक्शन है कि स्क्रोलिंग पे रिवील हो, तो वो आपकी मर्जी है, इसको ऑन रहने दें, बंद कर दें। जी, वापस बड़ा करते हैं इसको। यहाँ से इमेज बैनर से बैक आते हैं, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने लिखा हुआ है, बेस्ट एशियन सेंट्री, ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, कि आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बटन है, आप मतलब बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। शॉप ऑल लिखा हुआ है, बाय नाउ कर सकते हो। यहाँ से फिर लिंक है कि इस बटन पे बंदा क्लिक करे तो कहाँ पे जाए। यहाँ पे आप लिंक, अभी ऑल कलेक्शन का लगा, ऑल प्रोडक्ट का लगा हुआ है, आप मर्जी है जो लगाना चाहो लगा सकते हो। किसी एक प्रोडक्ट का भी लगाना चाहो तो यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हो। कोई बंदा यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो उस सेम प्रोडक्ट पे चला जाएगा जिसका आपने लिंक लगाया होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ इसकी कोई थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ऐड करूँ, तो देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे ऑप्शन मैंने निकाला है। तो ये सारा टेक्स्ट वगैरह हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें नहीं चाहिए, इस वजह से हम यहाँ से डिलीट कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव किया तो हमारा पहले वाला शो होना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दोबारा वही ऐड करना चाहते हैं, ऐड करना तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके।
इसको मैं सेव कर दूंगा। इसको भी हम यूज़ करेंगे बैनर को, लेकिन अब आ जाते हैं उस वेबसाइट की तरफ जिससे हम बनी बनाई पिक्चर्स उठा सकते हैं जिनका कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा, ये पिक्सल के नाम से वेबसाइट है, ठीक है। मैंने पिक्सल PI लिख दिया था, लेकिन ये PEXELS है। तो इस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फोटो है, एक वीडियो है। आप चाहो तो वीडियो भी यूज कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री मिलेंगी, और फोटो भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फास्ट 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 फॉर किचन। ठीक है, ये मैंने सर्च किया इस पे। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस इन्होंने शो करवाने शुरू कर दी हैं किचन के फास्ट की। ठीक है, ये जैसे लगी हुई है, ये लगी हुई है यहाँ पे, ये आ गई। तो ये इमेजेस बड़ी अच्छी होती हैं, बंदा चाहे तो अब इमेज यूज कर ले। ये जैसे अब इमेज आ रही है, ये वाली, इसको ऊपर नीचे से क्रॉप करके ये यूज की जा सकती है। बड़ी जबरदस्त इमेज है। मैं इसको यहाँ से फ्री डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे ये सेव हो गई। इसके बाद हम नीचे आएंगे, ये वाली अच्छी इमेज है, ये भी इमेज सही है, ये इमेज भी सही है। मतलब इमेजेस ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। आप किसी रिलेटेड भी सर्च करोगे और सारी अच्छे साइज में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड करोगे तो खराब साइज होगा या वहाँ पे पिक्सल फट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो भी आप रखना चाहो। एक ये कर लेते हैं थोड़ी जूम करके, सॉरी ये लैंडस्केप में आ रही है, सॉरी लैंडस्केप का ना पोर्ट्रेट में आ रही है। मोस्टली मुझे वो चूज करनी है जो आपकी लैंडस्केप में हो, पोर्ट्रेट में ना हो। इसको मैं वैसे ओपन कर रहा हूँ ताकि वॉशरूम के लिए भी हमें कोई इमेज मिल जाए। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो आके सर्च करना है आपने इस वेबसाइट पे, इमेजेस आपको मिल जाएंगी। एक ये लगा लेते हैं क्योंकि इसमें भी हमें वही शो करवा रहे हैं। अच्छा जी, एक हम कर लेते हैं वॉशरूम के लिए, ऊपर जाके सर्च। अब हमें ये बाथरूम के लिए दिखा रहे हैं, ये इमेज भी अच्छी आई है। ये यूज कर लेते हैं बाथरूम के लिए। ठीक है जी, अब मैंने इमेज तो सेव कर ली। पहले इनका साइज हमने एडजस्ट करना है, जो साइज हमने रखा था वो वाला। उसके बाद हम इनको लगाएंगे वहां पे। ये हमारी तीनों अपलोड हो गई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है काफ़ी देर से, इस वजह से सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हो गया है। यहाँ से पहले इमेज साइज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो विड्थ है उसको पहले एडजस्ट करेंगे 1571 पे। देख लें हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी। हाइट को क्रॉप करेंगे, यहाँ से करेंगे ना अगर कम तो इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ विड्थ यहाँ से सेट करने के बाद जो हाइट है उसको क्रॉप करके सेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे ले आएंगे, ऊपर से इमेज क्रॉप करेंगे क्योंकि हमारी जो मेन फोकस चीज़ है वो हमें ये चाहिए, ये वाली।
तो यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ पे वापस साइज में जाके देखता हूँ जी, अभी 636 हो गई है। थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और इसको, क्योंकि हमें 571 चाहिए। और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना, यही तरीकाकार है मेरा काम करने का। अब ये थोड़ा बहुत फर्क है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको 571 कर दूंगा। ये 1500 पूरा चाहिए था, सॉरी। सेव। ठीक है, तो ये हमारी एक मंच रेडी हो गई है। इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ से और बंद कर दूंगा। सेम तरीके से मैं काम करता हूँ अपने कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और सिखा रहा हूँ और मैं किसी और तरीके से काम करता हूँ। यहाँ पे इनको ऑन कर लूँगा मैं और यहाँ से इसका साइज 1500 कर दूंगा। ठीक है, फोटोशॉप है आपके पास तो यूज़ किया करें, वो भी अच्छा टूल है। अच्छा, ये मैंने इमेज थोड़ी जल्दी में उठाएंगे, आप लोग बेशक थोड़ा रिलैक्स होकर चेक करके जो बहुत अच्छी लगे आपको वो आपने चूज़ करनी है। ठीक है, ये हमारी दूसरी इमेज हो गई। ये तीसरी इमेज है हमारी। इसको वैसे मैं थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ यहाँ से। क्रॉप की, यहाँ से इसका साइज एडजस्ट करते हैं। 1500। अच्छा, ये इमेज थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है, क्यों? क्योंकि नीचे से इसका थोड़ा ना ऐसे कट आ रहा है। तो इसको ऊपर से क्रॉप करने के बजाय हम नीचे से क्रॉप करते हैं तो बेहतर लगेगी। ठीक है, जो नीचे ये वाला एरिया हम इसका ये वाला क्रॉप कर देते हैं ताकि सही लगे। ये इमेज अजीब लग रही है, कोई और